प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के समान ही प्रत्येक संस्था का इतिहास भी उत्थान और पतन से भरपूर होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो आज धूल से धूसरित है वही कल पुष्पों से सुशोभित और सुवासित भी होगा। जिसने शिशिर की बर्फीली आंधियों और झंझाओं को सहन किया है वही कल वसंत की बहार भी देखेगा। जिसने कष्टों का आह्वान किया है वही सुखों की कल्पना करना भी जानता है, और जिसने मृत्यु के आंचल में शयन करना सीखा है सच्चे अर्थों में वही जीने का अधिकार भी रखता है। इन सभी प्रकार की विडंबनाओं के बीच वक्त के बेरहम थपेड़ों से जूझता हुआ आज भी बेसिक शिक्षा जगत फर्रुखाबाद में अपने स्थिति को बनाए रखने में भले नाकाम हुआ, परंतु अपने अस्तित्व को सम्मान के साथ लेकर जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। जानना चाहते हैं आप कि मैं कौन हूँ? मैं प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद। अपने जन्म के संबंध में तो सभी दूसरों से सुनकर ही जानते हैं, उसी प्रकार मैंने भी अपने जन्म के संबंध में सुना। मेरे जन्म से पूर्व शिक्षा मकतब, मदरसों और गुरुकुलों में दी जाती थी। भाषा, गणित, नैतिक शिक्षा, धर्म, अध्यात्म आदि पर केंद्रित की जाती थी। जब मैं पैदा हुआ तो देश पर महारानी विक्टोरिया का शासन था। एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले जन समुदाय के प्रकाश वाहक के रूप में मेरा अभ्युदय हुआ। एक समय ऐसा भी था जब ऐसा लगता था जैसे मैं अलादीन का चिराग हूँ। जो मेरी रोशनी में नहा लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा हुआ भी क्योंकि बड़ी बड़ी आशाएं लेकर बड़ी बड़ी दूरियां तय कर क्षेत्रवासी अपने बालकों को बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी पर बैठाकर नाव से नदियां पार कर संसाधनों से विहीन बालक अपने पैरों के बल चलकर आशा और आस्था के साथ आते मेरी गोद में समा जाते। जीवन संघर्ष है स्वयं को तैयार कर अपने आगे के लक्ष्य की विश्वास के साथ अपने आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ जाते। अभी भी मैं अपने भूतपूर्व छात्रों को भूला नहीं हूँ। अगर बताने और गिनाने पर आ जाऊं तो हजारों पन्नों की पवित्र पोथी बन जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मेरे भूतपूर्व छात्रों ने अपना परचम न लहराया हो। ना जाने कितने अपने सुख साधनों को त्याग कर केवल और केवल अपनी मातृभूमि के मुरीद हो गए, और न जाने कितने प्रसन्नता की बेड़ियां तोड़ते हुए देश भूमि पर हंसते हंसते शहीद हो गए। आजादी के बाद भी मेरे भूतपूर्व छात्रों ने शासन प्रशासन में जिम्मेदारियां संभाली हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षक बनकर तो सेंचुरियां बना डाली हैं। वर्तमान समय में भी मेरे सानिध्य में पले बड़े बच्चे मेरे सम्मान को बचाते रहे हैं। राज्य स्तरीय अनेकों प्रतियोगिताओं में मेरे नाम का परचम लहराते रहे, लेकिन समय के साथ साथ सार्वजनिक उपेक्षा के चलते मेरे संसाधनों में अप्रत्याशित अभाव होते जा रहे हैं और मेरा बोझ बढ़ता ही जा रहा है। विगत सत्र मैंने जो देखा और भोगा है, जिसे देखकर मैं खून के आंसू रोया हूँ। लगभग 250 बच्चों की व्यवस्था एक शिक्षा मित्र और एक शिक्षक के कंधों पर। शिक्षा मित्र इतने बड़े गांव का बीएलओ भी, शिक्षक पर विद्यालय अभिलेखों, सूचनाओं, मध्याह्न भोजन व्यवस्था का भार भी। परिणाम स्वरूप शिक्षक भी खोया बच्चे का विद्यालय आने का सपना भी कहीं खो गया है। चाह है केवल एक समय का भोजन पाने की, साल में 2 जोड़ी कपड़े और 300 रुपए छात्रवृत्ति पाने की। जब तक ये नहीं मिलता विद्यालय से जुड़ाव रहता है। जब ये सब चाहतें पूरी हो जाती हैं तो यही जुड़ाव अलगाव का रूप ले लेता है। फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जिनमें जाति, वर्ग, संप्रदाय के अनुसार विभिन्नता नहीं होती। मैं महसूस करता हूँ कि इनमें प्रकृति प्रदत्त बल है, बुद्धि है, विवेक है, साथ ही है असीम जीवंतता।
अगर नहीं नजर आते तो केवल इनकी आंखों में सपने, क्योंकि इनकी आंखों के सपने चुरा लिए हैं माता पिता की अशिक्षा, गरीबी के चलते श्रम और पूंजी के अलोकतांत्रिक बंदरबाट ने। सपने देखे तो तब जाएं जब आंखें सही सलामत हों। अंधी आंखें, कटे फटे पंख सपने देखने नहीं देते, ऊपर उठने नहीं देते। मेरी ही दीवार पर सर्व शिक्षा अभियान का लोगो, जैसे सलीब पर लटके हैं बच्चे, जो पेंसिल लिखने के लिए उनके हाथ में होना चाहिए, उस पर बैठकर जैसे खेल रहे हूँ। इससे अनजान की ये बाल्यावस्था काल ही इनके जीवन की दिशा तय करेगा और इन्हीं के दिशा ज्ञान से ये देश आगे और पीछे की ओर बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान समय में मेरा महत्व कम हो गया हो। आजकल ज्यादातर अभिभावक मनौतियां मनाते हैं, अपना सपना पूरा करने को हर हथकंडा अपनाते हैं। सपना केवल एक कि किसी प्रकार उनके पाल्यों को मेरी सेवा करने का एक मौका मिल जाए और उनकी कई पीढ़ियों के जीवन यापन हेतु भय मुक्त व्यवस्था मिल जाए। लेकिन मेरी सेवाएं लेने के नाम पर भागते हैं यही लोग मुझसे दूर, मेरी छाया से भी दूर, जैसे मैं छूत की बीमारी हूँ। फिर भी मेरा परिसर भरा रहता है अनेकों ऐसे बालक बालिकाओं से जिनके अभिभावकों के पास अभाव है इनकी परवरिश हेतु समुचित संसाधनों का। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली है और मुझे प्राप्त हुआ है फिर से एक जागरूक, संवेदनशील और समर्पित उत्तराधिकारी, जिसने मेरे बिगड़ते स्वरूप को निहारा, नहलाया धुलाया, फिर से मेरी जुल्फों को संवारा, मेरे घावों की मरहम पट्टी की, मेरे फटे पुराने वस्त्रों को साफ सुथरा कर फिर से उन्हें चमकदार बनाया। फिलहाल मेरे उत्तराधिकारी ने मेरे माध्यम से मेरे परिसर में साथी अवकर्मियों के सहयोग से अंधता निवारण अभियान छेड़ा है। अर्थात मेरे सानिध्य में जो भी बच्चा आए वो अंधी आंखें लिए यहाँ से वापस ना जाए, ना भटके वो बस और रेलवे स्टेशनों पर अपेक्षित वाहन में बैठने है, ना गिड़गिड़ाए किसी के सामने बैंकों में अपना फार्म आदि भरवाने है, दवा के बदले कहीं जहर ना पी जाए, कर्ज माफी के धोखे में घर मकान खेत खलिहान ना लिख जाए। अगर इतना करना संभव हो गया तो इन्हीं वीरान आंखों में सपने भी अपना घर बनाएंगे। जब सपने आएंगे तो इन्हें साकार करने को पंख भी निकल आएंगे। फिर से मेरे बच्चे उड़ेंगे अनंत आकाश में और उड़ते ही जाएंगे, उड़ते ही जाएंगे, उड़ते ही जाएंगे। इसके लिए समुदाय से है केवल एक अपेक्षा, तुम मुझे बालक दो, मैं तुम्हें मानव दूंगा। देखना शेष है कि रोशनाबाद का जन समुदाय इस उमंगी को कितना सहयोग दे पाएगा। क्या यहाँ पर नामांकित बच्चे का अभिभावक उसे विद्यालयी वेशभूषा में नियत समय पर नियमित विद्यालय भेज पाएगा? साथ ही वो जितना पढ़ना लिखना जानता है उसे अपने ही बच्चे को सिखाने में कुछ जिम्मेदारी वो भी निभा पाएगा? और मुझे आदर्श विद्यालय बनाने का ये दिवा स्वप्न क्या वास्तव में मेरी अपेक्षानुसार पूरा हो पाएगा?